हाय, जय साईं राम, सत श्री अकाल। मेरे मन्नू सोनू यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और मैंने अपने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि वो लड़की शादी होकर के अपने ससुराल चली गई थी, गांव चली गई थी, और किस तरीके से उसका वहाँ स्वागत हुआ था, वो सब मैंने आपको बताया था। और वहाँ जैसे कि मैंने आपको बताया, टाइम बीतता चला गया और उनकी इस तरीके की दिक्कत देख के सबने डिसाइड किया कि लगता है कुछ टाइम के लिए इन दोनों को अकेला छोड़ देना चाहिए। तो उन्होंने फिर उन दोनों को बोला कि आप जाओ और दिल्ली में ही कहीं किराए पे कमरा ले करके और वहाँ रहो, और कोई बात नहीं, यहाँ पर हम संभाल लेंगे, आप दोनों जाओ और वहीं पर ही रहो। और वहीं उस लड़के की एक प्राइवेट जॉब थी, तो उन्होंने वहीं पर ही चले गए और वहीं पे उन्होंने कमरा लिया। और कमरा लेने के बाद में वहाँ पे 2 4 10 दिन की तो मैं कह नहीं सकती। उसके बाद में जो हुआ कि उस लड़के का एक्सपोर्ट का काम था, और उसके बाद में फिर वहाँ पर इस तरीके से हुआ कि उस लड़के उस टाइम पे फ़ोन वगैरह कुछ भी नहीं हुआ करते थे, और उस लड़के का 8 8 10 10 दिन तक बिल्कुल गायब रहना, आप समझ सकते हो कि एक 15 16 साल की लड़की, और उस पर भी किराए के मकान पे अनजान लोगों के बीच में वहाँ पर वो किराए के मकान पे रह रही थी, जिसमें कि वहाँ पर कोई भी उसकी जान पहचान वाला नहीं था। और वो उम्र भी ऐसी नहीं होती, आपको पता है कि उस टाइम इतनी ना समझदारी थी, ना ही आजकल जैसे बच्चों में एक्टिविटी होती ना उस तरीके की, ऐसा पहले टाइम पे कुछ भी नहीं था। आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं इस बात को। तो कैसे उस तरीके से वो लड़की वहाँ पर अकेले रह के हैंडल करती होगी और किन किन परेशानियों का सामना करता होगा, जबकि आजकल तो मोबाइल फ़ोन भी है, लेकिन उस टाइम मोबाइल फ़ोन भी नहीं हुआ करते थे, कोई कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं था कि कंपनी का कोई नंबर हो तो वो उस पर कॉन्टैक्ट करके बोल सके, चाहे उसको बुखार हो, चाहे कोई बीमारी हो, तकलीफ़ हो, कोई दर्द हो, कुछ भी हो, बस अकेले पड़े पड़े उस कमरे में अकेले रोते रहना, इंतज़ार करते रहना, बस इस तरीके की लाइफ उसकी वहाँ स्टार्ट हो चुकी थी। और काफ़ी टाइम इस तरीके से बीतता चला गया। उसने बोला भी कि मेरा ऐसे मतलब अकेले मन नहीं लगता, और ऐसे खाना बनाती हूँ तो बिल्कुल व्यर्थ जाता है। कितने इंतज़ार करती थी कि हाँ अब आएंगे तो चलो साथ में बैठ के खाना पीना खाएंगे, और इस तरीके से नई नई चीज़ें बना के रखती थी। आपको पता है एक लाइफ में एक वो तो होता ही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था उसकी लाइफ में। वो डेली खाना बना के नया नया रखती थी और इंतज़ार करती थी कि हाँ अब आएंगे तो साथ में बैठ के खाना खाएंगे। लेकिन सुबह से लेकर के दोपहर, दोपहर से लेकर शाम, और शाम से लेकर कब रात हो जाती थी, पूरी रात उसकी खड़े खड़े इंतज़ार में ऐसी निकल जाती थी, टाइम का पता भी नहीं लगता था। और ये वीडियो अब फिर एंड होने जा रही है, और इस चीज़ के लिए मैं आपसे फिर अब अगले एपिसोड में बात करूँगी। जब तक के लिए आपसे नमस्कार। और